सीएम राइज स्कूल जो बरईपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में संचालित होता है, उसमें प्राचार्य दीप्ति शुक्ला और स्टाफ के शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच में मनमुटाव और विवाद का घटनाक्रम सामने आया है। 2 से 3 दिन पहले की गई शिकायत की जांच करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी राम कुमार ठाकुर बरईपुरा स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षकों से और प्राचार्य से अलग अलग बात की। अपने स्तर पर समस्या को सुलझाने और स्कूल में किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके संबंध में उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। जल्द ही इस समस्या का हल निकालने की बात की थी। उन्होंने कहीं इधर उधर शिक्षकों का कहना है कि प्राचार्य दीप्ति शुक्ला तानाशाही रवैया अपना रही हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति नहीं है। इन सब आरोपों के बीच प्राचार्य दीप्ति शुक्ला का कहना है कि शिक्षक पूर्व में जिस प्रकार से अपने पुराने ढर्रे पर चलते थे, सीएम राइज में भी उसी प्रकार से स्कूल का संचालन करने की उनकी मंशा है। समय से पहले वह छुट्टी चाहते हैं ताकि वह अप डाउन कर अपने घर जा सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ शिक्षकों को ही परेशानी है। एक शिक्षक के बारे में उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वह जाना नहीं चाहते और वहीं हमारे खिलाफ माहौल बना रहे हैं। दीप्ति शुक्ला ने यह भी कहा कि सिर्फ शिक्षकों को परेशानी है, कोई भी बच्चों या उनके पालकों को किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं है। और मैं यहाँ परीक्षा विभाग देखती हूँ। सर, यहाँ परीक्षा विभाग की ये स्थिति है कि यहाँ पे मतलब हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। हम अपनी मर्जी से सिटिंग नहीं लगा सकते एग्ज़ाम के दौरान। यदि हमने इस वाली विंग में लगा दी तो हमको कहा जाता है उस वाली विंग में लगाओ, यदि उस वाली विंग में लगा दी तो कहा जाता है यहाँ लगाओ। ड्यूटी के लिए जो मैडम के टारगेट शिक्षक है वो ही ड्यूटी करेंगे, उसके अलावा कोई शिक्षक यदि फ्री भी है, वो कह भी रहा है कि हम ड्यूटी करें, तो मैडम नहीं लगाने देती है। ऑपरेटर के पास कोई स्टूल हटवा लेती है सिटिंग में से। जैसे एक बार हमने अपनी मर्जी से कमरे से स्टूल लगवाए तो मैडम ने हटा दिए। बच्चे 15 मिनट खड़े रहे, तब हम परीक्षा शुरू करा पाए। यदि प्यून उनको नहीं करवाना परीक्षा में तो प्यून को मना कर देती कि आप नहीं आएंगे, तो पता चला बच्चे खड़े हैं, हम खड़े हैं, ताले ही नहीं खुल रहे हैं। और सर, स्टाफ ऑफिस में कोई काम कराने जाओ तो हमें ऐसा फील कराया जाता है जैसे हम किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में आ गए हैं। ना तो हमें कोई सुविधा दी जाती है, ना कंप्यूटर है, ना कुछ है। ऑपरेटर के पास जाओ तो ऑपरेटर तब तक हमारा काम नहीं करता जब तक मैडम उसको परमिशन नहीं देती है। सर, मोस्टली काम हम अपने हिसाब से करते हैं। ऐसे टोटल कितने शिक्षक हैं जो परेशान हैं और किसके द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं? 24-25 शिक्षक हैं और सब प्रिंसिपल मैडम के ही व्यवहार के कारण परेशान है। और ऐसे बाकी सारा स्टाफ एक दूसरे की मदद करता है। स्टाफ को एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं है। क्या मांग है आपकी? किस तरह से कुछ कार्रवाई होना चाहिए या बदलाव किया जाना चाहिए? सर, इस तरह के बह के माहौल में हम कैसे काम करेंगे? तो या तो हमारा प्रिंसिपल बदला जाए और नहीं तो फिर हम लोग को इतनी छूट दे दी जाए कि हम लोग यहाँ से ट्रांसफ़र लेके कहीं और जा सकें। सर, नौकरी करना और सर मंडल सीएम राइज स्कूल से बलराम चौधरी हूँ, वरिष्ठ शिक्षक हूँ। और इस स्कूल में मतलब कुछ 1-1.5 साल से स्टाफ और प्रिंसिपल के बीच में लगातार विवाद चल रहा है। और उसके विवाद के पीछे कारण और प्रिंसिपल द्वारा जो एक डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा स्टाफ को। और स्टाफ इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। हर बात में डिस्टेंस को बदलना, हर 15 दिन में 4 दिन में 5 दिन में टाइम टेबल को चेंज करना और कुछ विशेष शिक्षकों को टारगेट करके, अगर किसी शिक्षक ने अगर कुछ बोल दिया है तो उसको टारगेट करके कल दूसरे दिन ज़्यादा परेशानी करता है। इस तरह से विवाद हो रहा है। हम चाह रहे हैं सामंजस्य की स्थिति बन जाए। विद्यालय अच्छा चला, शासन की मंशा है कि सीएम राइज एक बहुत महंगी योजना है और उसको सारे अधिकारी, सारे सरकार लगी हुई है कि डिजिटल अच्छे से चलना चाहिए। हम सब एक परीक्षा पास करके आए हैं और उस परीक्षा के माध्यम से हम चाह रहे हैं बच्चों का बहुत अच्छे से उत्थान। ऐसे कितने शिक्षक हैं जो परेशान हैं और किस तरह परेशान हैं? ये हमारे विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य हैं श्रीमती दीप्ति शुक्ला, उनके द्वारा और विद्यालय के बीच शिक्षकों के बीच में व्याप बना रहता है। और लगभग 22 टीचर हैं जिन्होंने संचालक महोदय को लिख के दिया है, सीबीआई महोदय को लिख के दिया है, श्रीमान कलेक्टर महोदय को लिख के दिया है और श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को लिख के दिया है। पूर्व में भी किसी तरह की शिकायतें की गई? पूर्व में भी शिकायत तो वर्बली की गई थी। मैडम से बहुत सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया विगत 1 वर्ष के दौरान, लेकिन वो बात इधर उधर हो गई क्योंकि मैडम का थोड़ा स्वभाव तेज़ स्वभाव है और उस स्वभाव में वो कुछ कह जाती है। अभी एक दिन क्या DPI की टीम आई और टीम ने हम लोगों से मीटिंग की, बहुत देर तक मीटिंग की। और उसके बाद हमारा क्या शाम को एक सर्कल टाइम होता है। उस सर्कल टाइम में उस टीम की मतलब विरोध पश्चात मैडम ने गालियाँ बकीं पूरे स्टाफ के सामने। अब बदले शब्द कहे तो वो थोड़ा सा अशोभनीय लगता है। शिक्षक वर्ग है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इस विवाद के बीच में स्कूल में जो है कुछ शिक्षकों द्वारा आप पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि आप अपनी मर्जी चलाती हैं और आप अपने अनुसार ही काम करवाती हैं। यहाँ पर वो फ्री हैंड से काम नहीं कर पा रहे हैं और आपको हटाने की भी काम कर चुके हैं।
और जैसा आपका कहना है, कोई भी प्राचार्य बड़ा छोटा सा प्राणी है। जो शासन के निर्देश होते हैं, जो CM राइज के विजन है, मिशन है, जो शासन के आदेश आते हैं या जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश होते हैं, उनको हमारा पालन करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम तो लोक सेवक हैं। हमें जो निर्देश वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त होते हैं वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, और स्वाभाविक है कि जो हमारे अधीनस्थ शिक्षक होंगे, हमारी जिम्मेदारी है कि वो भी उनको पूरा करें। इसलिए हो सकता है कि उनको कठोरता लगती हो, मगर आप सब जानते हैं कि इस विद्यालय की 2 साल के पहले की पृष्ठभूमि देखिए। जब विद्यालय में ही 2 घंटे शिक्षक नहीं रुकता था तो बच्चों के रुकने का कॉलम नहीं था, लेकिन आज अगर आप जाके देखेंगे तो इस विद्यालय में 10 से 5 बच्चा भी रुकता है और शिक्षक भी रुकता है। शायद हो सकता है ये दिक्कत का कारण हो कि जो शिक्षक पहले नहीं रुकते थे उन्हें अब रुकना पड़ रहा है, उनको अब पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन आप बताइए ना, हम शिक्षक या हम प्राचार्य किसके दम पे हैं? उन बच्चों के दम पे हैं। हमारी जो 1 तारीख को तनख्वाह आती है ना, वो उन बच्चों के कारण आती है, और उन बच्चों के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, उनके भले के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और आपको मैं बताऊँ, मेरे को 2 साल यहाँ हुआ है, मैंने शायद 4 दिन की छुट्टी 2 साल में नहीं ली। मैं 10 से 6 इस विद्यालय में रहती हूँ, और हर संभव, आप ये देखें, ये जब समर कैंप अभी गर्मियों में हमारे बच्चों ने बनाए, ये आपके बरईपुरा के स्कूल के बच्चों ने बनाए। आप देखें कि आज इस बरईपुरा के स्कूल में हमारे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे पढ़ते हैं। आज आप देखें कि जब आप 2 साल पहले स्कूल आते होंगे तब की परिस्थिति में, और आप ये भी देखें कि शिक्षकों को समस्या है बट पालकों को समस्या नहीं है। आपको इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि समस्या तो पालकों को होनी चाहिए कि हमारा बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही, क्लास नहीं लग रही, तो पालक हमसे आके एक बार शिकायत करें। शिक्षक तो हमारे परिवार का हिस्सा है, उनको काम करना चाहिए। टीचर और प्रिंसिपल के बीच में जो मतभेद बना हुआ है, 75% टीचर जो है इस चीज़ का आपका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, इसका सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा? बिल्कुल, मेरी हर संभव प्रयास रहेगी। केवल हमारे यहाँ के 2 शिक्षक हैं जो लॉबिंग का काम कर रहे हैं, पूरे शिक्षकों को मोटिवेट कर रहे हैं अगेंस्ट करने के लिए। जो उनमें से 2 में से भी 1 शिक्षक हैं वो अंडर ट्रांसफ़र हैं, उनका अहमदपुर पोस्टिंग हो चुकी है, जाने से पहले माहौल ख़राब कर रहे हैं। और इसके पहले सूचना अधिकार आयोग में, मानव अधिकार आयोग में पूर्व प्राचार्यों की पेशियां करवा चुके हैं। सामने वाले का कहना है कि हमारे पिताजी यहीं पढ़ते थे, हमारे चाचा जी यहीं नौकरी करते थे, ये विद्यालय मेरी जागीर है। तो मेरी जागीर नहीं है, मैं तो यहाँ शासकीय सेवक के रूप में हूँ, और शासन का जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगी। जब तक जीवित हूँ शिक्षा के लिए लड़ती रहूँगी, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने का प्रयास करूँगी। वरिष्ठ कार्यालय को इस बात की सूचना दी गई है, कुछ लोग टीम यहाँ जांच करने के लिए भी आई थी, क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकता है? पहली बात आप देखें, शासकीय सेवक या वरिष्ठ कार्यालय में जब जाता है तो उसको पूर्व अनुमति, मैं भी अगर वरिष्ठ कार्यालय जा रही हूँ तो मुझे DO से या BO से अनुमति लेनी चाहिए। तो मेरा मीडिया के माध्यम से आपसे ये प्रश्न है कि क्या हमारे शिक्षकों ने जब वो वरिष्ठ कार्यालय गए तो उनके ऊपर जो कार्यालय था उनसे अनुमति ली? एक शासकीय लोक सेवक के द्वारा ये कानून की अवहेलना है, और मध्य प्रदेश कदाचरण नियम 1965 का उल्लंघन है एक शासकीय सेवक के द्वारा। फिर आप देखिए कि जब शासन के निर्देश हैं कि अवकाश आपको पूर्व स्वीकृत करा के जाना है, तो आप स्वीकृत क्यों करा के नहीं जा रहे हैं? ये भी निर्वाचन आयोग के और जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन है। आपको पता है कि अगर शादी हो रही है तो आपको अवकाश स्वीकृत करा के जाना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि किसी को दिक्कत है, तो पहली बात, अगर विद्यालय में किसी की कोई समस्या है तो हम सब आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय में हम सब विद्यालय का काम कर रहे हैं, कोई घर का काम नहीं कर रहे हैं। एज ए प्राचार्य आपके द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी इन शिक्षकों के प्रति? कभी नहीं। मैं साल के मेरे शासकीय कार्यकाल में ऐसा नहीं है कि मुझे परेशानी नहीं आई, मैंने संघर्ष नहीं किया। क्या मैं आज संघर्ष नहीं कर रही हूँ? लेकिन मेरे द्वारा एक भी आवेदन न जिला शिक्षा अधिकारी को दिया गया, न मैंने वरिष्ठ कार्यालय को दिया, और आज भी मैं इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी मेरा मानना ये है कि अगर हम शिक्षक ही आपस में लड़ेंगे तो हमारे बच्चों को कौन सा? मुझे एक बात समझ नहीं आई जब जी समय सारणी से पढ़ाई विषय करने के विषय में तो मैंने उनको संज्ञान में ले लिया है। उनकी समस्या को निदान प्राचार्य से मिलकर कर दिया जाएगा। पूरा मामला क्यों ये विवाद होता है? विवाद का क्या कारण? समय सारणी खेल विभाजन में
पढ़ाई के स्तर पे कि पीरियड वगैरह के कारण उनको ऐसा लग रहा था कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। उस आधार पर इन लोगों ने थोड़ी कंप्लेंट करी थी, तो उसका निराकरण कर रहे हैं हम प्राचार्य से अवगत करते हुए पूरी समस्या।